अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ स्कूल सिस्टम एकेडमिक ईयर 2021 केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लर्निंग ऑब्जेक्टिव व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट आपने इसकी डेफिनेशन करनी है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। आप फर्दर देखते हैं, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन and chemistry mean chemical reaction. It is the branch of chemistry which deals with the relationship between electricity and chemical reaction. आप इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्ड अगर बच्चों देख रहे हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। इलेक्ट्रो जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप फिजिक्स में भी आप करंट कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन करंट, और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन, यानी करंट का प्रोड्यूस होना बाय केमिकल रिएक्शन। इसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर बच्चों? चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। ओके, और ये बेस करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। तो अब हमने नेक्स्ट ये भी डिस्कस करना है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें तो इसी पैराग्राफ के अंदर आपके बुक्स आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चों। Spontaneous reaction are those which take place on their own without any external agent. इसका मीनिंग ये है कि आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, लाइक बैटरी सेल वगैरह। ऑन देयर ओन वो कैरी ऑन होते हैं, कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो मैंने स्टेटमेंट हाईलाइट की है, काइंडली सब स्टूडेंट इसी पैराग्राफ में स्टेटमेंट को हाईलाइट करें एज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेफिनेशन। और फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, यानी इसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है, लाइक बैटरी सेल, टू कैरी ऑन रिएक्शन। हमें वो रिएक्शन के कैरी ऑन करने के लिए एक सोर्स चाहिए, लाइक बैटरी और सेल वगैरह। ये भी हम इसी चैप्टर में डिटेल से ये सब चीजें एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करना है। तो अभी इस पैराग्राफ के अंदर आपने 3 डेफिनेशन नोट की हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, नंबर 2 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, और नंबर 3 बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग पैराग्राफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो गर्ल्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपकी इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर इसको डिफरेंट डेफिनेशन की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इसको ऑल टुगेदर भी आप लिख सकते हैं, एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट कुछ पेजेस पे जाके अगर आप लोग देखेंगे ना बच्चों, इस तरह एक टेबल बना हुआ है। 2 पेजेस नेक्स्ट अगर आप जाते हैं, वहां पे एक टेबल बना हुआ है। ये एक्चुअली समरी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट याद कर लें और बाद में हम इसे एज ए एग्जांपल कुछ अप्लाई करेंगे पॉइंट्स के ऊपर, तो फिर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखें आपके सामने बच्चों क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन, addition of oxygen, removal of hydrogen and loss of electron, this is known as oxidation. Okay, and reduction, अब रिडक्शन में इसका उल्ट लिखा हुआ है। देखें, जहां पे लेफ्ट साइड पे एडिशन लिखा हुआ है, वहां पे राइट साइड पे रिमूवल लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, जहां पे लेफ्ट साइड पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, वहां पे राइट साइड पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यानी आपने उल्ट करना है टर्म को इन केस ऑफ रिडक्शन। अच्छा, जहां पे लेफ्ट साइड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, वहां पे राइट साइड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ओके गर्ल्स, तो इट मीन अगर कोई आप में से बच्चा एक ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर लेता है, तो उसको आप रिडक्शन में उसका उल्ट करके लिख देंगे, तो वो रिडक्शन को इट मीन आपने डिफाइन कर रहे हैं। थोड़ा आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इजी लर्निंग के लिए। ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, and reduction is the reaction in which removal of oxygen, addition of hydrogen and gain of electron take place. ये प्रॉपर वर्डिंग में अगर डेफिनेशन लिखी जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन, तो हम इस तरह लिखते हैं उसको। राइट गर्ल्स, तो अब मैं आपसे वन बाय वन ये शेयर कर रहा हूँ कि इन्होंने एक एक पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया विद सम एग्जांपल्स। तो अभी देख रहे हैं आप लोग फर्स्ट जो पैराग्राफ आपके सामने बुक्स में के ऊपर भी आप देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। फिर इस रिडक्शन को डिफाइन किया गया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अभी जो आप सामने देख रहे हैं। आप काइंडली हाईलाइट करें अपनी बुक पे सेम स्टेटमेंट इस पैराग्राफ के अंदर। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और फिर रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं बच्चों, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। जी गर्ल्स, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मैं आपसे एग्जांपल इसकी शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, जिंक ऑक्साइड। बच्चों अगर इसका रिएक्शन होता है कार्बन के साथ, तो आगे से एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि आगे प्रोडक्ट बनता है जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्रोड्यूस होती है बच्चों। अब गर्ल्स आपने काइंडली मुझे इसमें बताना है सब बच्चों ने कि चेंज क्या आ रहा है। जैसे जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने में क्या चेंज आ रहा है, क्या ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, आपने बताना है। ओके, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको म्यूट किया हुआ है। जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने में बच्चों ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इट मीन इसे आप क्या कहेंगे गर्ल्स, इसे हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अभी आपने पढ़ा है किस में होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में होता है। अभी आपने जो टेबल देख लें, दोबारा आप में से कुछ बच्चे कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है रिडक्शन के अंदर, तो इट मीन यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अब गर्ल्स हम देखते हैं कि ये जो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसमें क्या चेंज आ रहा है। ये आपकी क्लास में मैं किसी बच्चे से भी क्वेश्चन करता हूं तो इजीली आप रिएक्शन को देख के मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें क्या चेंज आ रहा है। कार्बन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो इट मीन इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जी इसे क्या कहेंगे। हाई का क्वेश्चन कर रही है, मैं अभी आपका बच्चों वेट। जी, कार्बन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इट मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है गर्ल्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो बच्चों ऑक्सीडेशन में होता है। दीज एग्जांपल्स आर इजी, आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन which give us sulfur and HCl ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसमें देखना देखें ये हमने कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनने में क्या चेंज आ रहा है। आप क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना है। जी गर्ल्स, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है या रिमूव हुई है। हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनने में क्या चेंज आया है, क्या हाइड्रोजन ऐड हुई है या हाइड्रोजन रिमूव हुई है। ऐड हुई है, पहले वाले में रिमूव हुई है और दूसरे वाले में जी ऐड बच्चों, हुई है। अभी पहले आप वाले देख में रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन दूसरे वाले में सल्फाइड से सल्फर बनने में हाइड्रोजन रिमूव हुई है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब आप मुझे बताएं कि किस में आता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो आपने पढ़ा बच्चों, उसमें ऑक्सीडेशन में आता है। इट मीन कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन में। जी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसी तरह देखें बच्चों, क्लोरीन से HCl बनने में क्या चेंज आ रहा है गर्ल्स। तो आप नोट कर रहे हैं कि एच क्लोरीन ऐड हो रहा है, H ऐड हो रहा है, सिंपल। हाइड्रोजन ऐड हो हाइड्रोजन रहा है, ऐड। और हाइड्रोजन के ऐड होने को हम कहते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन के ऐड होने को हम कहते हैं रिडक्शन, हम कहते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर इजी है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को इजी लगेगा जिनका इंटरेस्ट होगा। थोड़ा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे। देखिए, व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पे थोड़ा इजी नहीं होता, बट फिर भी मैं उसको आपके लिए इजी बना के लेके आता हूँ कि आपको इन एग्जाम्पल्स की समझ आ जाए। बुक से जस्ट रीड करने से हमें कुछ समझ नहीं आती है। तो ये 2 एग्जांपल्स अब आपके साथ मैंने शेयर किए हैं बच्चों, जो एक्सप्लेन कर रही है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। आपने नोट किया कि एग्जांपल नंबर 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है, एक जगह पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और एक जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। फिर इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 पे आपने नोट किया, ये एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, एक जगह हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके मैंने इस चैप्टर से ली हैं। अच्छा, अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, वो थर्ड पॉइंट आपने क्या रीड किया था टेबल में। थर्ड पॉइंट आपने रीड किया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट से भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल उससे रिलेटेड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जी,
तो विद रिस्पेक्ट टू हम फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन विद रिस्पेक्ट टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों मैं आपके सामने एग्जांपल्स रख रहा हूँ, इजी एग्जांपल्स भी हैं, आपने इन एग्जांपल्स को मैनी टाइम रीड किया हुआ है। सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर सब बच्चों को एटॉमिक नंबर का सब बच्चों को मालूम है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और ये आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती क्यों है? ओके बच्चों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जितने भी नेचर के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे हम लैब में करवाते हैं या हम उसको कहीं भी नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं, कहीं ग्रोथ हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई केमिकल रिएक्शन जहाँ पे भी हो रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पे नेचुरली बच्चों ये प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। और सम टाइम हम उनको करवाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आगे आप देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के अंदर। सोडियम बच्चों, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज +1 लिखा जाता है। और मुझे कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, तो इसके ऊपर चार्ज क्या लिखा जाता है? गर्ल्स, एक तो अपनी केमिस्ट्री को जरा ठीक करना है सब बच्चों ने, कुछ बच्चों को अभी मे भी ये भी याद ना हो। प्लस होता है इसके ऊपर, प्लस होता है एच के ऊपर साइन। ओके, हाइड्रोजन के ऊपर +1 मुझे पता है, राइट। कोई भी एटम अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना न्यूट्रल स्टेट से, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं। अगर जिंक मेटल है, जिंक मेटल अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बच्चों, जिंक मेटल इसके आउटर मोस्ट शेल में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +2 आएगा। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है सब बच्चों ने इसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह आयरन मेटल है, आयरन, और आयरन एटम बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, आयरन एटम फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल में से, तो ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है। इसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, हमने पढ़ा हुआ है इसमें चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। अगर 2 लूज करता है तो इसके ऊपर चार्ज +2 आता है, और अगर सपोज ये 3 लूज करता है तो फिर इसके ऊपर चार्ज +3 आ जाएगा बच्चों। ओके, ये 3 भी लूज कर सकता है, याद रखना है। तो फिर चार्जेस के ऊपर +3 हम लिख देंगे, और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि +2 अगर फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आप इसके ऊपर Fe जो +2 है, इसके ऊपर +3 चार्ज लिख देंगे अगर इससे आगे एक इलेक्ट्रॉन और ये लूज करता है तो। अच्छा, अभी गर्ल्स आपके सामने जो इस वक्त एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सब एटम्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और सब के ऊपर फिर चार्ज आप क्या देख रहे हैं? +1 +1 +2 एंड +2। बच्चों, ये ऑक्सीडेशन, यहाँ सब की ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एरो के बाद आप ये नोट कर रहे हैं, और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इट मीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ ना रिडक्शन की शेयर करना चाह रहा हूँ। ये तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीडेशन को आपने देखा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों रिडक्शन की। रिडक्शन, तो एक्चुअली रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये क्लोरीन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ये देखिए, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा। इसी तरह बच्चों ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में से कोई बच्चा आप में से बता सकता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। चले, मैंने एटॉमिक नंबर बता दिया, 6 होते हैं जी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। इसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे टू फॉलो ऑक्टेट रूल, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज भी आप देखेंगे -2 आ जाता है। ओके गर्ल्स, अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें आपको थोड़ा मुझे सोच के बताना पड़ेगा, देखते हैं अभी आप लोग क्या सोच के बताते हैं मुझे। हाइड्रोजन के ऊपर अगर सपोज हम प्लस चार्ज लेते हैं तो इसका इसकी स्टेटस क्या है? मीन इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है, और फिर ये नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हम करते हैं सपोज, तो इसकी आगे की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी? जी, आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे। हरी अप गर्ल्स। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयन के अंदर अगर सपोज 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, नॉट एटम,
हाइड्रोजन आयन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसका आगे क्या फिजिकल, उसकी स्टेट क्या लिखी जाएगी? कोई हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज लिखा जाएगा या इसको न्यूट्रल लिखा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्या लिखा जाएगा इसके ऊपर? सोच के बताना है। अगर मेरी क्लास में नूर तारक हैं वो मुझे बता सकती हैं, बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं बता रही हैं। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव प्लस E। बच्चों अभी देखिए इधर सामने, मुझे अंदाजा था कि आप में से कुछ बच्चे मुझे बता लेंगे, बट नो आंसर। एक्चुअली ये लेफ्ट साइड पे देखें, हाइड्रोजन एटम से जब हाइड्रोजन आयन बनता है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज किया हुआ है, इसका शेल एम्प्टी है, और जब वो उसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल रहा है, ऐड हो रहा है, देन इट बिकम न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन जो लूज किया हुआ था उसमें वापस ऐड हो गया है, अब वो न्यूट्रल स्टेट में लिखा जाएगा। हाँ, अगर न्यूट्रल से वो लूज करे तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर न्यूट्रल से वो गेन करे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। गर्ल्स, तो ये एज अ केमिस्ट्री आप इसको, इस पॉइंट को क्लियर करना है, समझना है। इजी क्वेश्चन था मैंने जो आपसे किया है, थोड़ा फोकस किया करें इन चीज़ों के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 से ये चीज़ें हम सब डिस्कस करते आ रहे हैं आपके साथ बच्चों, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल से पढ़ा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। तो अगर आप लोग केमिस्ट्री, ये चीज़ें केमिस्ट्री में क्लियर नहीं करते तो बच्चों फिर आप इस सब्जेक्ट में वीक हो जाते हैं, और फिर आपको एक स्टेज पे समझ आना ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आती है कि सर क्या कह रहे हैं। तो काइंडली ये चीज़ें हमारे साथ क्लियर किया करें। ओके, तो इस तरह देखें बच्चों, अभी जो राइट साइड पे आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इन सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के साथ आपने देखा कि एक तो नेगेटिव ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और इसमें न्यूट्रल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है। ये भी तो देखा जाएगा ना कि आप किस में से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहे हैं। जैसे अभी आपने आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से और पॉजिटिव आयन में वो न्यूट्रल हो गया है। ओके, अक्सर बच्चों ने केमिस्ट्री में रट्टा लगाया हुआ है कि कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करे तो नेगेटिव चार्ज आता है। नो, वो देखेंगे कि किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, क्या वो एटम है या आयन है, ये चीज़ें भी साथ देखी जाती हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब बच्चों लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट साइड पे चूंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो आप इसे कहेंगे रिडक्शन हुई है। अब मैंने थर्ड पॉइंट की भी आपको एग्जांपल्स बता दी हैं, सेम एग्जांपल आपकी ये इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बड़ी सी हेडिंग बनी हुई है, वहां से आपने इसको नोट कर लेना है। Now these are the example related with oxidation and reduction with respect to oxygen, with respect to hydrogen, okay, and with respect to loss or gain of electron। ये अभी आप जितने पेजेस देख रहे हैं ये सब मैंने आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर ली हैं। ओके गर्ल्स, ये जो आप ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया, ये मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हाउ टू राइट ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पे देखें एक प्रॉपर एग्जांपल है वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, इसमें गेन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रही है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी है, बट क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो ये एग्जांपल डिटेल के साथ बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। एक्चुअली मुझे आपको इसमें मैक्सिमम समझाना है, आपसे डिस्कस करना है, लर्निंग इसमें कम है। तो ये थी कंप्लीट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अच्छा, अब इसमें ऑब्जेक्टिव है, आप देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन गैल्वेनिक सेल, ये एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। टिक कर लें, और इसको हम नेक्स्ट विद एग्जांपल डिस्कस भी कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन यही आ सकता है बच्चों आज के टॉपिक से रिलेटेड, डिफाइन ऑक्सीडेशन, reduction with these 3 points with respect to hydrogen, with respect to oxygen, with respect to loss or gain of electron। तो इनमें से कोई एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यही है कि बच्चों आपने एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ये जो 3 पॉइंट्स हैं विद एग्जांपल।
आपने हर पॉइंट को डिफाइन करने के बाद उसकी एक एग्जांपल देनी है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ, बट ये पॉसिबिलिटी है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। असाइनमेंट क्या है बच्चों कि ये जो स्पेशली आपके असाइनमेंट आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये पॉइंट है कि आपने रिटर्न वर्क करना है रिएक्शंस के ऊपर। और ये जो मैंने अभी इक्वेशन व्हाइट बोर्ड पे शेयर किए हैं आप में से आपके साथ, जो बच्चा आप में से रफ कॉपी के ऊपर इससे रिटर्न लिखेगा समझकर, इट मीन उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समझ आना शुरू होगी, आगे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू। वेलकम।